बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम भी स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट है CNC मशीन मैक 392 और चैप्टर नंबर है 9। और आज हमारा टॉपिक है कटिंग की शराइत। कटिंग की शराइत, कटिंग की शराइत। ठीक है जनाब, कटिंग की शराइत। अच्छा जी, तो कटिंग की जो शराइत हैं उसमें पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनिंग मेथड एंड कटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनिंग मेथड एंड कटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनिंग मेथड एंड कटिंग, मशीनिंग मेथड एंड कटिंग। ठीक है जी। तो वो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है? तो मशीनिंग की पहली जो तारीफ है वो ऐसा तरीक़ाकार जिसमें किसी भी मटेरियल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शक्ल देना, ऐसा तरीक़ाकार जिसमें किसी भी मटेरियल को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शक्ल देना, जो हम चाहते हैं वैसा बनाना, उसको मशीनिंग, उसको क्या कहते हैं? मुताबिक शक्ल देना या ऐसी शक्ल देना जिसका साइज़ भी बिल्कुल दुरुस्त हो, प्रोसेसिंग या मशीनिंग कहलाता है। ठीक है, मशीनिंग की तारीफ क्या हो गई? किसी भी जॉब, किसी भी चीज़ को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक शक्ल देना या उसकी पैमाइश के मुताबिक दुरुस्त साइज़ के मुताबिक बनाने के अमल को हम प्रोसेसिंग कहते हैं या मशीनिंग कहते हैं। तो इसके लिए जो मशीनिंग के तरीके हैं उसके 3 क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 है ढलाई का तरीका, डिफॉर्मेशन मेथड, डिफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, यानी ढलाई का तरीका। नंबर 2 है जनाब नंबर 2 है जोड़ने का तरीका, डिपोजिशन तरीका, पोजीशन मेथड, जोड़ने का तरीका। ठीक है, और उसके बाद जनाब आते हैं नंबर 3 है हमारे पास मटेरियल उतारने का तरीका, रिमूवल मेथड, मटेरियल उतारने का तरीका, ये 3 तरीके हमारे पास। पहला क्या है? ढलाई का तरीका, ये वाला ढलाई का तरीका, डिफॉर्मेशन मेथड। ढलाई का तरीका क्या है कि इसे एक्सट्रूजन का तरीका भी कहते हैं। ठीक है, ढलाई के तरीके में जो है इसमें हम मटीरियल को बग़ैर किसी किस्म के कट लगाए, बग़ैर मतलूबा शक्ल, यानी इस मटीरियल में जो है हम बग़ैर कोई कट लगाए, बग़ैर चिप उतारे उसको अपने असल साइज़ और शक्ल में बना सकते हैं ढलाई के तरीके में। कोई इसमें हम कट नहीं लगाते। ठीक है, जस्ट एक ढलाई का तरीका होता है, उसके मुताबिक हम उसको अपनी मतलूबा यानी जॉब को मतलूबा शक्ल और साइज़ के मुताबिक तैयार कर सकते हैं। ठीक है, मसलन कौन सी? जैसे फोर्जिंग हो गई, ठीक है, उसके अलावा कास्टिंग हो गई, रूलिंग वगैरह हो गई, ये सारी जो है ये ढलाई के तरीके से पॉसिबल है, ढलाई के तरीके से मुमकिन है। यानी जिसमें हम मटेरियल को बगैर किसी किस्म का काट लगाए मतलूबा शक्ल और साइज़ के मुताबिक तैयार कर सकते हैं, जिसमें कास्टिंग हो गई, फोर्जिंग वगैरह, मसलन ये चीज़ें इसमें ढलाई के तरीके में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास होता है जोड़ने का तरीका, डिपोजिशन ऑफ मेथड। ठीक है, ऐसा तरीक़ाकार जिसमें एक मटीरियल को दूसरे मटीरियल के साथ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जोड़कर मतलूबा साइज़ और शक्ल के मुताबिक तैयार किया जाता है। मतलब एक मटीरियल को अगर दूसरे मटीरियल के साथ हम जोड़कर, मिलाकर, उसके बाद उसकी मतलूबा साइज़ और शक्ल के मुताबिक हम क्या करते हैं, वो मटीरियल तैयार करते हैं, वो मतलूबा जॉब तैयार करके उसको एक ख़ास शक्ल देते हैं। मसलन वेल्डिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, फिटिंग होगी, प्रेसिंग होगी वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो हैं जोड़ने के तरीके में आती हैं। ठीक है, यानी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ जोड़कर उसका मतलूबा साइज़ या मतलूबा शक्ल हम हासिल करते हैं, उस तरह जॉब हमें बना सकते हैं।
तो इसमें क्या क्या आ जाती है, वेल्डिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, ठीक है, और इसके बाद फिटिंग हो गई, प्रेस वगैरह का काम इसमें जोड़ने के तरीके में आता है। उसके बाद है मटेरियल उतारने का मेथड, तरीका, रिमूवल ऑफ मेथड, ऐसा तरीकाकार जिसमें मुख्तलिफ धातुओं को जो है कटिंग टूल के ज़रिए काट कर मतलूबा शक्ल और साइज़ देते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ धातुओं को कटिंग टूल की मदद से काट कर उसमें मतलूबा साइज़ और शक्ल देते हैं, तो इस अमल को कहते हैं रिमूवल मेथड, ठीक है। मसलन इसमें मिलिंग आ गई, टर्निंग आ गई, ग्राइंडिंग वगैरह इसमें आती हैं इस मटेरियल उतारने के मेथड में। अच्छा, और उसके बाद इसकी भी फिर 4 इकसाम हो जाती हैं, जिसमें सिंगल पॉइंट टूल होता है, मल्टी पॉइंट टूल होता है, मोल्डिंग टूल होता है, फ्री ऑब्जर्वेशन टूल होता है। ये चीज़ें फिर इसमें आगे रिमूवल मेथड में आती हैं। उसके बाद होती है नेक्स्ट होता है सेटिंग ऑफ कटिंग मेथड। कटिंग मेथड कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट कटिंग मेथड में मुख्तलिफ जो फीड के गहराई के जो टूल होते हैं, जिसमें उनमें हम मुख्तलिफ कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद हमारे पास मतलूबा किस्म का जो जाब है वो हासिल होती है कट लगाने के बाद, और उसके बाद हम मटेरियल उतारते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसको फिर ढलाई करते हैं। ढलाई करने के बाद हमारे पास मतलूबा साइज़ और शक्ल के मुताबिक जो हम चाहते हैं उस शेप में, उस साइज़ में हमें जाब हासिल होती है। और जोड़ने के जो तरीके में है, इसमें वेल्डिंग आ जाती है, और वेल्डिंग करने के बाद एक किस्म का मटेरियल। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है सेटिंग ऑफ कटिंग कंडीशन, ठीक है। उसमें कटिंग स्पीड आ जाती है, कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड। अच्छा जी, कटिंग स्पीड। कटिंग टूल का 1 मिनट में जाब के ऊपर से उतारा गया मटेरियल मीटरों या फुटों में कटिंग स्पीड कहलाता है। 1 मिनट में जाब के ऊपर से उतारा गया मटेरियल जो है वो अगर मीटरों में हो या फुटों में, उसको हम कटिंग स्पीड कहेंगे। और इसमें जो है इसकी इकाई मीटर फी मिनट या फिट फी मिनट लिखी जाती है। इसकी इकाई मीटर फी मिनट या फिट फी मिनट लिखी जाती है कटिंग स्पीड। CNC मशीनों में कटिंग स्पीड के लिए G96 कोड इस्तेमाल किया जाता है। कटिंग स्पीड के लिए G96, कटिंग स्पीड के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है G96 कटिंग स्पीड के लिए। अच्छा, कटिंग स्पीड को मटेरियल टूल की नोयत के लिहाज से स्टैंडर्ड चार्ट से मालूम किया जाता है। G96 जो कोड है उसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ स्पेंडल RPM लिखे जाते हैं। इन RPM को इस फार्मूले से मालूम किया जाता है। वो फार्मूला क्या है, वो है जनाब पाई DN/100, ठीक है, पाई DN/100। कटिंग स्पीड है पाई DN/100, ठीक है। इससे जो है ओवर 1000, कटिंग स्पीड है पाई DN/1000। इसमें जो है कटिंग स्पीड D जो है वर्क शेप, इसमें डायामीटर आ जाता है, CS हो गया कटिंग स्पीड, ठीक है। और उसके बाद जनाब D हो गया डायामीटर, N हो गई स्पीड। अच्छा, और जनाब पाई हो गया 3.14, पाई होगी 3.14। ये इसका फार्मूला है कटिंग स्पीड का। कटिंग फीड और कटिंग की गहराई से हम चिप का जो एरिया है, सेक्शन एरिया को मालूम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फीड रेट। फीड रेट कटिंग फीड का मतलब है कि कटाई के दौरान टूल जाब की सतह पर जितना फासला हम तय करते हैं वो जो है कटिंग फीड कहलाता है। टूल जितना भी जाब की सतह पर फासला तय करता है उसको हम कहते हैं कटिंग फीड। जितनी भी वो फासला तय करता है जाब के ऊपर उसको हम कटिंग फीड कहते हैं।
CNC सिस्टम में दो तरीक़ों से फीड रेट अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। नंबर एक G94, G98 या G95, G99 से। इसको हम इस तरह, इसका फार्मूला भी, फीड मालूम करने का फार्मूला जो होता है वो टर्निंग होता है F इज इक्वल टू F ज़रब N, F इक्वल टू F ज़रब N। अच्छा, तो इसमें F जो है फीड रेट है, फीड रेट है, और F छोटा जो है फीड रेट मिलीमीटर पर मिनट है, मिलीमीटर पर मिनट। ये जो छोटा F है ये भी फीड रेट है, मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और N जो है वो स्पीड है, ठीक है। तो इस तरह कटिंग फीड हम मालूम कर सकते हैं। और मिलिंग मशीन के लिए जो फीड फार्मूला है, मिलिंग मशीन का जो फीड फार्मूला है मिलिंग मशीन के लिए फीड फार्मूला, मिलिंग मशीन का फीड फार्मूला वो F इज इक्वल टू F ज़रब N ज़रब N, ठीक है। इसमें वही F फीड रेट हो गया, F जो है फीड रेट मिलीमीटर पर मिनट, F फीड रेट मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन, और N जो है वो हो जाता है स्पिंडल मोटर स्पीड, स्पिंडल मोटर स्पीड, स्पिंडल मोटर स्पीड, और N जो है वो हो गई स्पीड, ठीक है। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है कटिंग स्पीड वाला, CNC मशीन चैप्टर नंबर 9 का कुछ हिस्सा आज हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर ऐसे होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।